नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी चौहान और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल अवेयरनेस विद सक्षम पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं फूड एंड टिप्स ऑन हाई ब्लड प्रेशर ओनली। सो आज हमारे मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं डॉक्टर आभा खेत्रपाल जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल एंड एसोसिएट प्रोफेसर हैं, डीएवी कॉलेज फॉर गर्ल्स यमुनानगर हरियाणा से हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू शिल्पी, थैंक यू सो मच जी। दोस्तों, जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि आज हम बीपी और बीपी से जुड़ी डाइट्स के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि मैम का काफ़ी इसमें एक्सपर्टीज़ है, अनुभव रहा है। मैम, मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगी, वैसे हाइपरटेंशन के बारे में तो लोग जानते ही हैं, लेकिन डाइट को लेके काफ़ी लोगों के दिमाग में इतने सारे मिथ्स रहते हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं। आज हम इसी पे ही हम आपसे चर्चा करेंगे। एक तो नमक का सेवन आप लिमिट करें जी। क्योंकि नमक में सोडियम होता है जो एकदम हमारा बीपी को बढ़ा सकता है। और आजकल जीवन शैली ऐसी है कि एक्सरसाइज का टाइम कम मिलता है बच्चों को और तनाव बहुत ज्यादा है। तो अगर आपका बीपी नॉर्मल भी है तो भी आप कोशिश करिए कि 1 चम्मच नमक, दैट इज 5 मिलीग्राम से ज्यादा आप नमक मत लीजिए, वो भी फूड में। सैलेड पे आपने नमक डालना है, वो आप अवॉइड करिए। कुछ ड्रेसिंग्स हमारी बहुत हैवी होती हैं सोडियम में, वो आप अवॉइड करिए। नमक का आप सेवन जो है वो सीमित रखें, ये बहुत जरूरी है। और पोटेशियम युक्त आहार ज्यादा लें अपने आहार में। जैसे आप केला ले सकते हैं, पालक है, टमाटर, आलू, सेब, इसका प्रयोग करें। तीसरा, जूसेस के जगह पे आप साबुत फल लीजिए, क्योंकि आपको उनमें फाइबर भी मिलेगा जो आपका बीपी भी कंट्रोल करता है, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से भी बचाएगा, आपको फैट जो है वो भी रिड्यूस करेगा, तो आप हार्ट प्रॉब्लम से भी बचे रहेंगे जी। इसके अलावा प्रोसेस्ड और जो पैकेज फूड्स हैं आप उनको लेने से बचें, क्योंकि उनमें सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है, प्रिजर्वेटिव ज्यादा होते हैं। जैसे आपके चिप्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर्स, पिज्जा, दीज आर वेरी हैवी फूड्स। यू नो व्हाट दे से, एक कहावत है कि ये जो फूड है, चाहे वो पिज्जा है या बर्गर है, वो 2 मिनट के लिए हमारे लिप्स पे रहते हैं, वो इतने टेस्टी होते हैं, और 2 घंटे के लिए हमारे स्टमक में रहते हैं, क्योंकि टाइम लेते हैं डाइजेस्ट होने में, हैवी होते हैं, एंड फॉरएवर ऑन योर हिप्स, ऑन योर बॉडी। और इतनी जल्दी इससे आपका वेट बढ़ता है अगर आप बर्गर्स खाते हैं, चीज लेते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, तो ये फूड हमें अवॉइड करने चाहिए। ताजी फल और सब्जियां हमें अधिक लेनी चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, फाइबर युक्त आहार अधिक लेना चाहिए, जैसे आपकी हरी सब्जियां हैं, ओट्स हैं, आपके साबुत फल हैं, साबुत अनाज है, ये हमें अधिक लेना चाहिए। और शुगर, मैदा, फ्राइड फूड्स अवॉइड करने चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका जो वेट कंट्रोल है वो बना रहे, आपका वेट बढ़े ना। और अगर आपको लगता है कि मेरा वेट बढ़ रहा है तो इमीडिएटली उसको कंट्रोल करिए, क्योंकि वेट रिड्यूस करना बहुत मुश्किल होता है और बढ़ाना बड़ा आसान होता है। चाहे आप वॉक करिए, चाहे डाइट में कंट्रोल लाइए, वेट अपना जो है वो आपका वो बढ़ना नहीं चाहिए। कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी आप रोज लें, योगा करें, मेडिटेशन करें, और कोशिश करें, अगर आपको नहीं टाइम मिलता सैर करने का, तो योगा करने से भी आपका जो वेट है वो रिड्यूस होता है जी। और अगर आप अपने बीपी को कंट्रोल में रखना चाहते हैं इफेक्टिवली, तो आपको, इसका मतलब मैं नक्शल में ये कहना चाहूंगी कि कॉम्बिनेशन होना चाहिए रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी का, कि आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए। वो जिम भी हो सकता है, वो योगा भी हो सकता है, वो साइकिलिंग भी हो सकती है। एक डाइट जो है वो आपको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, और अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना चाहिए। और कम से कम 6 से 8 घंटे की आपको नींद रखनी चाहिए। सोडियम कम कीजिए, पोटेशियम बढ़ाइए, और हेल्दी वेट बढ़ाइए। और हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो एक बहुत हम कॉमन यूज करते हैं डाइट हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, इसे हम कहते हैं डैश डाइट, DASH विथ कैपिटल DASH। डैश मीन्स डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। डैश डाइट सब बहुत सारे डाइटिशियंस अगर आप जाते हैं वो भी रिकमेंड करते हैं, या आप गूगल में सर्च करिए या बुक्स पढ़िए, आपको दिख जाएगी डैश डाइट इज एन आइडियल डाइट फॉर टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर। इसमें क्या होता है, एक हेल्थ डाइट प्लान है जिसमें फ्रूट्स ज्यादा होते हैं, वेजिटेबल ज्यादा है, प्रोटीन ज्यादा है, और वसा कम है,
और साबुत अनाज ज्यादा है। जी इसमें सोडियम, वसा, ट्रांस फैटी एसिड्स, जो आपके ट्रांस फैटी एसिड्स किसमें होते हैं, आपके पैकेज फूड जैसे चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गए, इनमें ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं जो हार्ट के लिए और हमारे बीपी के लिए बहुत खराब होते हैं। और ऊपर से कभी भी चीनी जो है वो नहीं डालनी चाहिए। शुगरी ड्रिंक्स जैसे कोल्ड ड्रिंक है वो अवॉइड करना चाहिए। तो जो ये डैश डाइट है ये बेसिकली आपके हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है और आपका वेट मैनेज करने में भी हेल्प करती है जी। और 2-3 लाइनें में और बताना चाहूंगी कि आप नेचुरल फूड्स जैसे लहसुन है जी जो लहसुन खाते हैं तो वो लहसुन की तुरियां या पॉड्स वो लेके खा सकते हैं। आप चुकंदर है, चुकंदर खाइए सैलेड में डाल के। जी। कुछ लोग जूस पसंद करते हैं, कुछ लोग कद्दूकस करके भी अपने खिचड़ी में या उसमें डालना चाहते हैं। तो लहसुन है, चुकंदर है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है। लेकिन इसके बारे में अभी थोड़ी रिसर्च कम हुई है, रिसर्च चल रही है। दूसरा, आपको रेगुलर चेकअप बहुत जरूरी है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 130/90 रहता है या आप हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं या आपको किडनी की प्रॉब्लम है या आपको लग रहा है कि मेरे में कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे मेरे को थकावट महसूस हो रही है, मुझे नौजिया हो रहा है, सांस ठीक तरह से नहीं आ रहा, जी। हेडेक है, दिल की धड़कन लगता है बढ़ गई है, तो आप अपना चेकअप जरूर करवाइए। बीपी का ओवरऑल बॉडी का चेकअप करवाइए। कोशिश करिए कि हर 3 महीने में या 4 महीने में अपना होल बॉडी चेकअप कराएं। और अगेन रेगुलर चेकअप जरूरी है। एंड इफ यू आर टेकिंग एनी मेडिसिन फॉर ब्लड प्रेशर, प्लीज डू नॉट लीव इट without consulting the doctor. जी It can be very, very bad for you. जी And again, moderation is the key. Moderate exercise, moderate lifestyle, moderate stress, क्योंकि वो मोटिवेशन के लिए जरूरी होता है। जी जी और मॉडरेट डाइट, अगर हाँ आप 15 दिन में एक बारी चीट डे भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है पिज्जा खाना या बर्गर, आप 15 दिन में एक बारी ले सकते हैं, बट इन मॉडरेशन। एंड जी। देन वर्कआउट। अगर मैंने आज पिज्जा खा लिया लंच में तो मैं डिनर मिस कर सकती हूँ और आई कैन गो फॉर अ वॉक, एक्स्ट्रा वॉक ले लिया, मैंने ग्रीन टी पी ली, मैंने गर्म पानी ले लिया, मैंने ले, ताकि जो मेरी एक्स्ट्रा कैलोरीज आई हैं वो मेरी रिमूव हो जाए और जी। मुझे परेशानी न हो जी। और मेरे मुंह का स्वाद भी बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैम काफ़ी अच्छा आपने अनुभव हमारे साथ दर्शकों के साथ में शेयर किया है और हम आशा करते हैं कि जितने भी आपने टिप्स बताए हैं हमारे दर्शक यदि बीपी से परेशान हैं तो वो इस टिप्स को अपना सकते हैं, कहीं ना कहीं ये ज़रूर हेल्प करेगा। और आज आपने बहुमूल्य समय दिया, अपने अनुभव हमारे साथ में शेयर किए, अपने ज्ञान को साझा किया, उसके लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद। नॉट एट ऑल, माई प्लेजर। जब हम पढ़ाते हैं या बात करते हैं तो हम खुद बहुत सीखते हैं, कई चीज़ें हमारी डाउट्स अपने आप क्लियर होते हैं। जी